गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी जो 6.3 एक्सरसाइज है बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज ग्राफ नोटबुक के ऊपर आपने इसके क्वेश्चन करने हैं। सिंपल नोटबुक पर आप इसके क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है 6.2 और 6.3 टोटली ग्राफ से रिलेटेड है। अगर आप सिंपल पेज पर ग्राफ बनाएंगे तो उसका एक भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ग्राफ का मीनिंग ही होता है कि उसको ग्राफ पेपर पर बनाओ और आप एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स जानते हो या प्लॉट कर पाते हो या दिखा पाते हो, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कोई भी बच्चा सिंपल पेज पर ग्राफ ना बनाए इन क्वेश्चनों का। केवल और केवल ये दोनों एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 इनके सभी क्वेश्चन केवल ग्राफ नोटबुक पर ही करने हैं। तो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। 6.3 के क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने 6.2 के क्वेश्चन किए थे। डिफरेंस इतना है कि 6 पॉइंट में हमारी इक्वेशन 1 होती थी, 1 होती थी, और 6.3 में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इक्वेशन 1 की बजाय 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, और फिर भी हमने अपना जो कॉमन सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अच्छी तरह से मन लगाकर वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। देखो बेटा इधर क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे को इक्वलिटीज दे रखी हैं। गिवन इनइक्वालिटीज आर तो एक तो दे रखी है बेटा हमारे को x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक दे रखी है हमारे को y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम इन दोनों को किस तरह से सोल्व करते हैं, देखिए मैंने आपको बता रखा है बेटा। सबसे पहले हम ये लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम सबसे पहले इसको इक्वेशन कंसीडर करेंगे। लेट कंसीडर द इक्वेशन, लेट कंसीडर x इज इक्वल टू 3 इज एन इक्वेशन। तो हमने इसको इक्वेशन मान लिया। इक्वेशन मानने का मीनिंग क्या है कि जो ग्रेटर देन दे रखा है बेटा, ये सिंबल हटा दो, इसकी जगह इक्वल लगा दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि इक्वेशन से ही हम पॉइंट निकालते हैं और ग्राफ को भी हम इक्वेशन का ही बना सकते हैं। तो फिर 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो जब हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल में होती है तब हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत है, और जब 1 वेरिएबल में हो तो उसको तो और भी इजी कर सकते हो आप। कैसे? तो जो x के इक्वल होती है बेटा वो लाइनें y के पैरेलल हैं, y एक्सिस के। अगर कोई नंबर x के इक्वल है तो समझ लो कि वो इक्वेशन किसके पैरेलल है? y के। और कौन से कोऑर्डिनेट पर? जहां x तो 3 होगा और y यहाँ पर कुछ नहीं है तो y क्या होगा? 0। तो देखिए हम साथ साथ ग्राफ भी बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर हम साथ साथ ग्राफ नहीं बनाते हुए चलेंगे तो आपको फिर समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ग्राफ भी देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो ये पॉइंट हमारा 1 और ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 3, 4 और -1, -2, -3। तो इधर -1, -2, -3, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ then we draw the graph of equation
इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो बेटा मैं जो x इज इक्वल टू 3 है इस इक्वेशन का ग्राफ हम बनाएंगे और इसका ग्राफ y के पैरेलल आएगा। तो कोई बच्चा कहेगा सर y के पैरेलल कहाँ पर ड्रा करना है? जहाँ पर x हमारा 3 है। तो जहाँ पर x आपका 3 है वहाँ पर जाइए और एक स्केल लीजिए और स्केल लेकर एक लाइन ड्रा कीजिए जो 3 में से पास करेगी इस तरह से, और ये किसके पैरेलल होगी बेटा? तो y एक्सिस के। तो इस इक्वेशन का नाम है x इज इक्वल टू 3। अब हम चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो ये लाइन आई है बेटा इस लाइन के लेफ्ट साइड में है या इस लाइन के राइट साइड में है, वो हम चेक करेंगे ओरिजिन पुट करके। तो ओरिजिन पुट करते हैं हम, यहाँ पर लिखिए पुट x इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट मान लीजिए। इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, इन इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर आप 0 पुट कीजिए तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बेटा देखो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो 0 3 से बड़ा है तो ये क्या हो गया? फॉल्स। और जब फॉल्स होता है तो हमारा ओरिजिन सॉल्यूशन रीजन में लाई नहीं करता। तो लिखो ओरिजिन will not lie in our solution region। तो हमारा जो ओरिजिन है वो सॉल्यूशन के क्षेत्र में एरिया में लाई नहीं करेगा। ये ओरिजिन है तो ये लाई नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन हमारा इस साइड होगा, इस साइड। तो आप इसको याद रखिए, बस निशान लगाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि आपकी जो 6.2 एक्सरसाइज थी उसमें एक ही इक्वेशन थी तो वहाँ पर आप निशान लगा देते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर एक और इक्वेशन आने वाली है तो इसलिए हम दोनों का जो कॉमन क्षेत्र होगा, दोनों का जो कॉमन रीजन होगा, दोनों का जो कॉमन एरिया जगह होगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। बस याद रखना कि राइट साइड में इसका सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं दूसरी पर। तो दूसरे के लिए बेटा इस बोर्ड के ऊपर अभी स्पेस नहीं है तो पहला पार्ट पहले के इन इक्वेशन लेकर मैंने करवा दिया है। अब मैं दूसरी इन इक्वेशन लूँगा तो हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ। तो सेकंड हमारी इन इक्वेशन क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब हम इसको कर रहे हैं तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम कंसीडर करेंगे कि लेट कंसीडर y इज इक्वल टू 2 इज एन इक्वेशन। तो इसको हमने इक्वेशन मान लिया। फिर हमने लिखा देन वी ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। फिर हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू 2 का। बेटा जिस तरह से x के बराबर वाली लाइनें y के पैरेलल हैं उसी तरह से y के बराबर वाली लाइनें x के पैरेलल होती हैं। तो ये y इज इक्वल टू 2 है तो ये किसके पैरेलल मिलेगी बेटा? x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। अब कोई बच्चा कहेगा सर x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी लेकिन कहाँ पर मिलेगी? वो ये देखो बेटा y किसके इक्वल है? 2। तो y हमारा 2 है तो आप 2 पर जाओ y एक्सिस पर और किसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दो? x एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर दो। तो ये जो आपकी इक्वेशन आ गई ये है y इज इक्वल टू 2। तो फिर हम ओरिजिन पुट करेंगे, क्योंकि हम ओरिजिन को देखेंगे तो जो ये हमारी लाइन आई है तो हमारा ओरिजिन इस लाइन की तरफ सॉल्यूशन के अंदर है या हमारा सॉल्यूशन लाइन के ऊपर है। तो ओरिजिन पुट हम इसलिए करते हैं कि हम एस्टीमेट या अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की ओर होगा या ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा। तो हम y को 0 पुट करेंगे इसमें सेकंड इन इक्वेशन में। तो पुट कीजिए y को जब आप 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू y 2। तो क्या 0 2 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी ये जो नई लाइन आई थी y इज इक्वल टू 2, इधर ओरिजिन है
तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन इस ओरिजिन की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है। तो ये है हमारी पहले वाली इक्वेशन, ध्यान दीजिए। इसमें किस ओर है? राइट साइड में। ये हमारी दूसरे वाली लाइन आ गई। इसमें सॉल्यूशन कहाँ पर है? ऊपर की ओर। इसमें राइट की ओर, इसमें ऊपर की ओर। तो बेटा दोनों का कॉमन पार्ट ये हो गया। तो इसको आप इस तरह से लाइन लगा सकते हो या सेट कर सकते हो, इनको एक्सटेंड करके आगे बढ़ाकर। तो ये हमारा सॉल्यूशन एरिया आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वही है 6.2 की तरह ही बिल्कुल, फर्क इतना है कि उसमें एक ही लाइन का ग्राफ बनाते थे आप। इसमें क्या होगा, तो 2 लाइनें भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं छोटी छोटी। तो वही काम करना है। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो अच्छी तरह से इस काम को कर लेगा। तो आपने बेटा क्वेश्चन नहीं सीखने हैं, क्वेश्चन का जो काम करने का तरीका है कि हम किस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है, मेथड है, उसको सीखिए। क्वेश्चन मत सीखिए, क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएंगे जब आपको वो मेथड या वो तरीका या वो टेक्निक आ जाएगी, तो क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएंगे। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमारे को देखो 3 इक्वेशन दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें गिवन इनइक्वालिटीज आर, गिवन इनइक्वालिटीज आर, तो जो इनइक्वालिटी है बेटा वो 3 है हमारी। एक तो है 3x प्लस में 2y और लेस देन इक्वल टू 12। ये तो फर्स्ट हो गई हमारी। और दूसरे नंबर की है बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और जो थर्ड नंबर की है बेटा वो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये थर्ड नंबर की हो गई। तो अब हम इसका कॉमन जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। वही मेथड, वही तरीका, वही टेक्निक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर चलते हैं। लेट अस कंसीडर, आओ हम मानते हैं 3x प्लस 2y, इसमें इनइक्वालिटी हटा दो, इसको इक्वेशन बना दो, इज इक्वल टू 12 इज एन इक्वेशन। तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो बेटा ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसके 2 पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे रफ में। तो मैं यहीं पर रफ मान लेता हूँ, बाद में उसको रफ कर दूंगा। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो 3x को आप उधर लेकर जाओ बेटा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 12 माइनस 3x। अब बेटा 2 को उधर लेकर जाइए, तो 2 को उधर लेकर जाओगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट चाहिए, और आप x की वैल्यू पुट करोगे, y की अपने आप आ जाएगी। और x की वैल्यू ऐसे ही पुट करो जो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 में से माइनस होकर 2 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी वैल्यू एक तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, 4, x की वैल्यू हम 4 पुट कर सकते हैं। x 4 हो गया, तो 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0, तो 0/2 क्या होता है बेटा? 0। और हम 2 कर सकते हैं x की जगह, 2 3 जा 6, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, और 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये काम आपने रफ में करना है बेटा, क्योंकि ये काम आप 10th में कर चुके हो। इसके नंबर यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर तो आपने केवल पॉइंट राइट होने चाहिए, पॉइंट आपके गलत हो गए तो मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए दिस इक्वेशन passes through the point। तो ये जो हमारी इक्वेशन है
वो कौन से दो पॉइंटों में से पास करती है? एक तो बेटा 4,0 एंड और जो दूसरे वाली है वो दूसरे वाली है हमारी 2,3। तो पहले हम इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये रफ काम हमने किया था इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो पहले हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे बेटा 4,0। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 4,0 है, 4,0। और सेकंड पॉइंट है 2,3, x तो 2 और y 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2,3। तो इन दोनों में से इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। इन दोनों में से पास करती हुई हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारी इस लाइन का ग्राफ आ गया, ठीक है बेटा। तो हमने इसका ग्राफ तो बना दिया। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन इस लाइन के इधर है या इस लाइन के उस साइड है, वो देखेंगे हम। तो हम ओरिजिन को पुट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो हम यहाँ पर जो ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसमें हम x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह भी 0 रखेंगे और लेस देन इक्वल टू 12। तो 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 और लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। अब देखो बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है? तो 0 12 से छोटा है तो ये ट्रू है। ट्रू होने का मतलब होता है बेटा कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके ओरिजिन के मतलब ओरिजिन की तरफ है। तो आप समझ इसको याद रखना कि हमारा सॉल्यूशन ओरिजिन ये है और ये लाइन है, तो हमारा सॉल्यूशन इधर है, इस साइड में है बेटा, इस साइड ओरिजिन की तरफ। तो इसको याद रखना। ऐसे छोटा छोटा निशान भी लगा सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं और छोटा लगाना, ज़्यादा बड़ी लाइन मत लगाना क्योंकि और भी लाइनें आएंगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड पर चलते हैं। तो सेकंड को और थर्ड को ड्रा करते हैं। बेटा देखो इनमें एक ही वेरिएबल है x अकेला और इसमें एक ही वेरिएबल है y अकेला। जिसमें अकेला वेरिएबल हो उसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और जिसमें दो वेरिएबल है तो उसमें हम 2 पॉइंट फाइंड आउट करते हैं रफ में और फिर हम काम करते हैं। और जिसमें एक वेरिएबल है उसके बारे में लिखना तो इजी है। अब इन दोनों के बारे में मैं लिखूंगा, यहाँ पर जगह नहीं बची। तो मैं इसका जो फर्स्ट इसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आगे वाला इसी क्वेश्चन का वो अब लिख रहा हूँ इसके बाद। तो अब हम इस पर आएंगे x ग्रेटर देन 1 पर। तो लेट अस कंसीडर। तो अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड इन इक्वेशन के बारे में। लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू 1 इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, आपको पता है x इज इक्वल टू, तो x के इक्वल में समथिंग है तो ये किसके पैरेलल होगी? which is parallel to y axis। तो जो x के बराबर में कोई भी नंबर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो y के पैरेलल होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये y एक्सिस के पैरेलल है। अब इसमें मैं ओरिजिन पुट करके देखता हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड इन इक्वेशन। तो ये सेकंड है तो 0 पुट करूंगा बेटा। तो क्या 0 1 से बड़ा है? नहीं है, तो ये क्या आ गया? फॉल्स। तो पहले तो मैं इसको बना लेता हूँ x इज इक्वल टू 1, जहाँ पर x 1 है वहाँ पर जाऊंगा और x के इक्वल वाली लाइनें y के पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से मैं y के पैरेलल एक लाइन ड्रा करूंगा जो y के पैरेलल आएगी और इस लाइन का नाम है x इज इक्वल टू 1।
और जो यहाँ पर क्या आया है फॉल्स, इसका मतलब जो ये ओरिजिन है ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन जो ये लाइन है इसके उस तरफ है। तो मैं उधर भी छोटे छोटे सिंबल लगा लेता हूँ ताकि आप पहले वाले क्वेश्चन में भी इस तरह से छोटे छोटे सिंबल लगाकर लर्न कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कि सॉल्यूशन किस साइड में है। अब हमारा बच गया कौन सा बेटा, थर्ड। तो थर्ड, अब इसके नीचे आपने थर्ड लिखना है, तो मैं वो थर्ड नीचे लिखने की बजाय यहीं पर करवा देता हूँ। यहाँ पर थर्ड पार्ट जो आपने इसके नीचे लिखना है, तो जो थर्ड पार्ट है उसको लीजिए यहाँ पर लेट अस कंसीडर। तो देखिए इसको, लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये y के बराबर में है, तो y के बराबर वाली लाइनें किसके पैरेलल होती हैं बेटा, x के, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले अब हम ड्रा कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर y बेटा हमारा 2 है, देखिए ये अभी मैंने रब किया है, ये 2 है। तो इसमें से x के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा की है मैंने, ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू 2। अब मैं ये देखूंगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो जो ये लाइन आई है इसके नीचे है या इसके ऊपर है, अबो है या फिर बिलो। तो मैं ओरिजिन पुट करूंगा इसमें थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन में मैंने ओरिजिन y की जगह 0 पुट किया, और यहाँ पर क्या बेटा 2, तो 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये क्या आया, फॉल्स। और फॉल्स का मतलब होता है कि जो हमारा ओरिजिन है वो हमारे सॉल्यूशन के क्षेत्र में, सॉल्यूशन के एरिया में, सॉल्यूशन के रीजन में फॉल्स का मतलब होता है वो लाइन नहीं करता, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर है। तो ये तीनों का कॉमन पार्ट आ गया बेटा, ये देखिए ये ऊपर है, इस तरफ है, तो हमारा सॉल्यूशन इस तरफ है। तो जब ये सभी सॉल्यूशनों का पता चल जाता कि सॉल्यूशन किधर है, फिर उनका जो कॉमन पार्ट आता है उसको पेंसिल लेकर सेट कर दीजिए। जैसे कॉमन पार्ट बेटा ये ट्रायंगल आई है, इसको आप सेट कर दीजिए इस तरह से पेंसिल लेकर, और जो एरिया मैंने सेट किया है वो हमारा क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। ये हमारा तीनों इक्वेशन का क्या है बेटा, कॉमन सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें और करवा देता हूं मैं, जिसमें इक्वेशन 2 से ज़्यादा, मतलब मोस्टली क्वेश्चन सभी ऐसे ही हैं। अब तो मैं बस ये 1-2 और आपका रिवीजन करवा देता हूं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और बता देंगे, नहीं तो बेटा सभी मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फिर भी हम अगले वीडियो में और इन क्वेश्चनों का रिवीजन करवाएंगे आपके लिए, ताकि आप और बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से इन क्वेश्चनों को समझ सको, लर्न कर सको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।